नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए सीधे क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम नॉन कार्ड डेटा के सिलेंट्रेटा भाग को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो सिलेंट्रेटा से अब तक पूछे गए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, टीजीटी, पीजीटी, सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ और यूपीपीएससी एलटी ग्रेड की परीक्षाओं में सभी प्रश्नों का एक साथ संग्रह होगा। तो बिना समय गंवाए सीधा क्वेश्चन पर बढ़े इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सीधा क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है फंजिया का साधारण नाम है। क्वेश्चन क्या है? फंजिया का साधारण नाम है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, कुकुरमुत्ता कोरल इज द राइट आंसर। चलिए इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? कॉमन नेम ऑफ फंजिया इज। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मशरूम कोरल इज द राइट आंसर। फंजिया का साधारण नाम कुकुरमुत्ता कोरल यानी मशरूम कोरल है। लाल कोरल कोरेलियम, मस्तिष्क कोरल यानी ब्रेन कोरल, मिएनड्रिना तथा आर्गन पाइप कोरल ट्यूबिपोरा को कहते हैं। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार तरीके से बहुरूपता देखी जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सिलेंट्रेटा में इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी कवर अप करते हैं। देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म इज सीन इन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सिलेंट्रेटा इज द राइट आंसर। सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में शरीर के कई रूप देखे जाते हैं जिसे बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये मुख्यतः 2 रूपों में होते हैं, पालिप तथा मेडुसा। इसका जो है 2 रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, मेटाजेनेसिस पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओबेलिया में इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी साथ में कवर अप करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, मेटाजेनेसिस अकर्स इन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ओबेलिया इज द राइट आंसर। ओबेलिया में मेटाजेनेसिस पाया जाता है। सिलेंट्रेटा संघ के कुछ जंतुओं में अलैंगिक तथा लैंगिक अवस्थाओं का जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण मीन टू से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता रहता है। इसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, मेटाजेनेसिस किस वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजोआ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन मेम्ब्रेन ऑफ क्लास। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजोआ इज द राइट आंसर। सिलेंट्रेटा संघ के कुछ जंतुओं में अलैंगिक तथा लैंगिक अवस्थाओं का जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण होता रहता है। इसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। सामान्यतः वर्ग हाइड्रोजोआ के जंतुओं जैसे ओबेलिया आदि में मेटाजेनेसिस देखने को मिलती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, मेटाजेनेसिस की परिघटना देखने को मिलती हैं। तो आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके इंग्लिश वर्जन को देखिएगा। क्वेश्चन सेम है, द फिनोमिना ऑफ मेटाजेनेसिस इज सीन इन। तो आंसर को क्या करना है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6ठा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक त्रिज्यतः सममित अकशेरुकी प्राणी जिसमें केवल ऊतक विभेदन है रखा जाएगा। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइडेरिया में इसका राइट आंसर होगा। चलिए इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन। ए रेडियली सिमेट्रिकल इनवर्टिब्रेट एनिमल विथ डिफरेंशिएट ऑफ द टिश्यू ओनली विल बी प्लेस्ड इन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइडेरिया इज द राइट आंसर। संघ नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा के प्राणियों में त्रिज्यतः या अरीय सममित यानी रेडियल सिमेट्री पाई जाती हैं तथा इनमें शरीर संगठन ऊतकीय स्तर मीन टू से टिश्यू लेवल का होता है। इनमें अंगों का विकास नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, इफायरा लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है?
क्या क्वेश्चन है, इफायरा लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आरिलिया इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी कवर अप करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, इफायरा लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आरिलिया इज द राइट आंसर। आरिलिया में 3 लार्वा अवस्थाएं, प्लेनुला, स्काइफिस्टोमा तथा इफायरा होता है। ओबिलिया में केवल प्लेनुला लार्वा अवस्था होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तटों के पास पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तटीय प्रवाल भित्ति इसका राइट आंसर होगा। इस वर्जन को भी कवर अप करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, अ कोरल रीफ लाइंग क्लोज टू द शोर ऑफ सम वोल्केनिक आइसलैंड इज नोन एज, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रिंगिंग रीफ इज द राइट आंसर। प्रवाल भित्ति मिंटू से कोरल रीफ्स कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई विशेष प्रकार की संरचना होती हैं जो कि गर्म तथा छिछले समुद्र में बनती हैं। इसका निर्माण मुख्य रूप से विशेष प्रकार के सिलेंटेटा जंतुओं कोरल द्वारा होता है। ये एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इन्हें कोरल कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार में जैसे पहला क्या होता है, तटीय प्रवाल भित्ति, फिंगरिंग रीफ, ये ज्वालामुखी द्वीपीय के तटों पर बनते हैं। दूसरा क्या है, प्रवाल रोधिका, बैरियर रीफ, ये किनारों से दूर बनते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट देखिएगा, प्रवाल द्वीप वलय, इसको क्या बोलते हैं, एटाल, ये लेगून के चारों ओर बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन है, कोरल चट्टानें कौन से जंतु बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को पढ़ लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय, तो आंसर को आप पास करके कमेंट सेक्शन में जाके लिखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, इसमें से कौन एक कोरल नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, साइनिया इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं और क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, साइनिया इज द राइट आंसर। जो विकल्प इसमें दिया गया है उसमें पेन्नेट्यूला, ट्यूबिपोरा तथा एक्युलाइना एक प्रकार के कोरल हैं, जबकि साइनिया कोरल नहीं है। साइनिया संघ सिलेंट्रेटा के स्काइफोजोआ परिवार से हैं, जबकि अन्य तीनों एंथोजोआ परिवार से संबंधित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है। निम्न में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? निम्न में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, समुद्री एनिमोन इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी कवर अप करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरासिटिक एनिमल, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एनिमोन इज द राइट आंसर। फीताक्रीम, जोंक तथा मादा मच्छर परजीवी होते हैं, परंतु समुद्री एनिमोन एक सहभोजी हैं जो कि कुछ गैस्ट्रोपोड मोलस्का के खाली पड़े खोल से जुड़ा रहता है, जिसमें हर्मिट क्रैब रहते हैं। अतः ये हर्मिट क्रैब के साथ सहभोजी संबंध बनाता है, जिसमें एक को लाभ होता है परंतु दूसरे को न लाभ होता है और न हानि होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, हाइड्रा में पुनर्जनन होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मार्कोलेक्सिस से इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर ले ताकि क्लियरली विजिबल हो। रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाई, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मार्फोलेक्सिस इज द राइट आंसर। पुनर्जनन 2 प्रकार का होता है, रीजनरेशन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अभिरूपांतरण, जिसको इपीमॉर्फोसिस कहते हैं। जब शरीर का कोई भाग फिर से उत्पन्न हो जाता है तो इपीमॉर्फोसिस कहलाता है। और दूसरा होता है मार्फोलेक्सिस, जब एक छोटे से भाग से संपूर्ण जीव का निर्माण हो जाता है, जैसे हाइड्रा और स्पंज आदि।
क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? हाइड्रा में शारीरिक संगठन होता है। हाइड्रा में शारीरिक संगठन होता है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ऊतकीय स्तर का इसका राइट आंसर होगा। चलिए इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी कवर अप करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज ऑफ राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए टिश्यू ग्रेड इज द राइट आंसर। हाइड्रा में बहुत सी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक समान कार्य को करने के लिए व्यवस्थित होती हैं, अतः शरीर संगठन बहुकोशिकीय स्तर अर्थात ऊतकीय स्तर का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं। क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज अ नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा इज द राइट आंसर। हाइड्रा में अध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाओं का एक तंत्रिका जाल होता है जो कि एक अल्प विकसित तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। इसमें मस्तिष्क नहीं होता है जो कि नियंत्रण का कार्य कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ओबेलिया के मेटाजेनेसिस के संबंध में निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रैंथ लैंगिक अवस्था ये सुमेलित नहीं है। इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी कवर अप करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। रिगार्डिंग द मेटाजेनेसिस ऑफ ओबेलिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हाइड्रैंथ सेक्सुअल स्टेज इज द राइट आंसर। ओबेलिया में 3 तरह के सदस्य होते हैं। पहला पॉलिप या हाइड्रैंथ यानी अलैंगिक अवस्था, दूसरा ब्लास्टोस्टाइल्स तथा तीसरा क्या है? मेड्यूसा। मेड्यूसा कैसा है? अलैंगिक अवस्था है। सभी अवस्थाएं द्विगुणित होती हैं। पॉलिप में अलैंगिक जनन द्वारा मेड्यूसा बनता है तथा मेड्यूसा में लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बहुरूपी प्राणी हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हाइड्रेक्टिनिया इज द राइट आंसर। इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? देखिएगा क्वेश्चन है पॉलीमॉर्फिक एनिमल इज हाइड्रेक्टिनिया इज द राइट आंसर। हाइड्रेक्टिनिया एक सिलेंट्रेट हैं। इसकी कॉलोनी में विभिन्न प्रकार के पॉलिप सदस्य होते हैं, जैसे पहला गैस्ट्रोजॉयस, दूसरा डेक्टिलोजॉयस, तीसरा टेंटिकुलोजॉयस, चौथा स्केलेटोजॉयस, पांचवा गोनोजॉयस। इसलिए इसे बहुरूपी प्राणी पॉलीमॉर्फिक एनिमल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये आपके सामने है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन से जंतु समूह फाइलम सिलेंट्रेटा के वर्ग एक्टिनोजोआ के उपवर्ग हेक्साकोरेलिया में सम्मिलित हैं? तो 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूट्रिसिना जोएंथस एडवर्डसिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द फाइलम सिलेंट्रेटा बिलोंग टू द सब क्लास हेक्साकोरेलिया ऑफ द क्लास एक्टिनोजोआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या है? यूट्रेसिना जोएंथस एडवर्डसिया इसका राइट आंसर है। सिलेंट्रेटा संघ को 3 वर्गों में बांटा गया है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ। एक्टिनोजोआ को 3 उपवर्गों में बांटा गया है, जैसे कि ऑक्टोकोरेलिया, हेक्साकोरेलिया तथा टेबुलेटा। यूट्रिसिना जोएंथस तथा एडवर्डसिया को उपवर्ग हेक्साकोरेलिया में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दंशिका क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एक कोशिका का भाग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा व्हाट इज अ निमेटोसिस्ट? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पार्ट ऑफ सेल इज द राइट आंसर। दंशिका मिंटू से निमेटोसिस्ट की उपस्थिति सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं का विशेष लक्षण है।
ये न्यूरोसाइट या न्यूरोब्लास्ट नामक विशेष कोशिका से उत्पन्न कोशिकांग होते हैं। इसमें हिप्नोटॉक्सिन नामक जहरीला तरल पदार्थ भरा होता है जो प्रोटीन तथा फिनोल का मिश्रण होता है। न्यूरोब्लास्ट के स्वतंत्र छोर पर एक धागेनुमा संरचना होती है जिसमें कांटे लगे होते हैं। दंश प्रवर्ध यानी न्यूरोसिल कहलाता है। निमेटोसिस्ट की सहायता से ही हाइड्रा अपने शिकार को पकड़ता है तथा अपनी सुरक्षा भी करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किसमें होता है? हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किसमें होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निमेटोसिस्ट में इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, हिप्नोटॉक्सिन इज अ पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाई, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, निमेटोसिस्ट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने बहुत ही शानदार तरीके से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला विषैला द्रव है, तो इसका राइट आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। पॉइजनस फ्लड प्रेजेंट इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज, तो राइट आंसर को क्या करना है? आपको देना है किस में? कमेंट बॉक्स में। चलिए 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन। देखिएगा हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? इसे भी आप कमेंट बॉक्स में 21 क्वेश्चन का आंसर करके लिखेंगे। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। देखिएगा पॉइजनस सब्सटेंसेस फाउंड इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज, तो राइट आंसर को लिखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, दंशिका निम्न में पाई जाती हैं, दंशिका निम्न में पाई जाती हैं, राइट आंसर क्या होगा? इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये देखिएगा इससे संबंधित पीछे बताया जा चुका है ना, इसलिए इसको आपको हम दे रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन, तो राइट आंसर को आप कमेंट बॉक्स में 22 करके लिखेंगे। 23 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ओबिलिया की संवेदी कोशिकाएं हैं, तो राइट आंसर इसका हम आपको बता रहे हैं ऑप्शन डी, लिथोसाइट इज द राइट आंसर। इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा सेंसरी सेल्स ऑफ ओबिलिया इज, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लिथोसाइट इज द राइट आंसर। ओबिलिया के मेडुसा के एपिडर्मिस स्तर में लिथोसाइट नामक कोशिकाएं होती हैं जो स्टेटोलिथ या ऑटोलिथ नामक पदार्थ स्रावित करती हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं तथा संतुलन का कार्य करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको थोड़ा छोटा कर दें। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? स्टेटोसिस्ट पाई जाती हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ओबिलिया में इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है स्टेटोसिस्ट आर फाउंड इन, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ओबिलिया इज द राइट आंसर। ओबिलिया सिलेंट्रेटा संघ का जंतु हैं। इस संघ के जंतुओं में अल्प विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इनमें स्टेटोसिस्ट नामक संतुलन अंग पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा प्लेनुला लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ओबिलिया इज द राइट आंसर। इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी कवर करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्लेनुला लार्वा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ओबिलिया इज द राइट आंसर। प्लेनुला लार्वा सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ के कुछ जंतुओं के जीवन चक्र में होता है, जैसे ओबिलिया आदि। यह स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डिप्लोब्लास्टिक अगुहिक अवस्था पाई जाती हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, समुद्री एनीमोन में इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी साथ में कवर अप करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन इज फाउंड इन, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी एनीमोन होना चाहिए, SEA होना चाहिए। डिप्लोब्लास्टिक उन जंतुओं को कहते हैं जिसमें दो जननी स्तर मीन टू से जर्म लेयर्स पाए जाते हैं, एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म।
एसिलोमेट वह अवस्था होती है जब सीलोम गुहा अनुपस्थित होती हैं। यह अवस्था समुद्री एनीमोन में पाई जाती हैं जो कि सिलेंट्रेटा संघ का जंतु हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। हाइड्रा सभी प्रकार के खाद्य पचा सकता है इसे छोड़कर, तो किसे छोड़कर? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च को छोड़कर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा नीचे कर ले। ये रहा क्वेश्चन, देखिए। हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप ऑफ फूड एक्सेप्ट, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टार्चेस इज द राइट आंसर। हाइड्रा में पाचन अंतःकोश के इंट्रासेलुलर तथा बाह्य कोश के एक्स्ट्रासेलुलर दोनों प्रकार से होता है। यह प्रोटीन, वसा तथा कुछ सरल कार्बोहाइड्रेट शर्कराओं का पाचन कर सकता है। यह स्टार्च का पाचन नहीं कर पाता क्योंकि इसके पाचन से संबंधित एंजाइम इसमें नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन देखिएगा, ओबिलिया के भोजन ग्रहण करने वाले ज्वाइट्स कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पालिप इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं साथ में। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, द फीडिंग ज्वाइट्स ऑफ ओबिलिया आर नोन एज, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पोलिप इज द राइट आंसर। ओबिलिया एक बहुरूपी जंतु हैं। इसकी कॉलोनी में कई प्रकार के सदस्य होते हैं। इसमें पालिप भोजन ग्रहण का कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, हाइड्रा की किन कोशिकाओं को भ्रूणी आरक्षण कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अंतराली कोशिकाएं इसका राइट आंसर होगा। इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा इंग्लिश वर्जन का, विच सेल्स इन हाइड्रा आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक रिजर्व, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इन क्या है, इंटरस्टिशियल सेल इज द राइट आंसर। अंतराली कोशिकाएं टोटिपोटेंट होती हैं, अर्थात इन कोशिकाओं का रूपांतरण किसी भी दूसरी अन्य प्रकार की कोशिकाओं में हो सकता है, अतः इन्हें भ्रूणी आरक्षण कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है, आरेलिया में रोपैलियम एक जटिल संरचना है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 5 संवेदी अंगों की इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को आपके सामने रखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, इन आरेलिया रोपैलियम इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 सेंस ऑर्गन्स इज द राइट